इस वीडियो में हम लोग जो अभी हाल ही में यानी कि 2025 में एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जीएस के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, हम लोग 30 क्वेश्चंस को जो है आयोग के फाइनल आंसर की के अनुसार हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह देखिए वह 30 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो जिनका कला वर्ग का विषय था। यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य अध्ययन एवं कला वर्ग जो कला से एग्जाम दिए थे उसमें 30 क्वेश्चन पूछा गया था, हम लोग उसको देखेंगे। और देखिए जितने भी लोग जीआईसी का और जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का तैयारी करें तो आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है यह आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम में देखिए क्वेश्चन रिपीट होने का काफ़ी चांस रहता है। तो देखते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए नवीन सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पीएसई नीति को जो अधिसूचित किया गया 4 फरवरी 2021 को। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, एग्जाम में देखिए प्रश्न पूछ सकता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए पूछा गया है किस केंद्र शासित प्रदेश में गैलेथिया खाड़ी स्थित है। तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गैलेथिया खाड़ी स्थित है, याद रखिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गैलेथिया खाड़ी जो है स्थित है। तीसरा क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि घास परिवार से संबंधित फसल को कहते हैं। तो घास परिवार से संबंधित फसल को बहुत लोग चारा किए होंगे, लेकिन देखिए अनाज जो होता है यह घास परिवार से यह संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही होगा। चारा देखिए नहीं होगा, बहुत लोग चारा कर आए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा कि पावना विद्रोह जो 1873 से 76 ईस्वी के बीच हुआ था, कह रहा है कि किससे संबंधित है। देखिए जो पावना विद्रोह है यह किसान से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही होगा। और कमेंट में आप लोग बताइएगा कि यह पावना विद्रोह जो है किस राज्य से यह संबंधित है, जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है मैथ का। यहाँ पर देखिए समानुपात अनुपात का यह क्वेश्चन दिया है, आसान है, कर लेंगे आप लोग इसको। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष है। तो देखिए अब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, याद रखिएगा। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और देखिए अखंडता, इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी सही होगा। 7वां क्वेश्चन है कि भारत का चुनाव आयोग कौन सा चुनाव नहीं कराता। देखिए जो भारत का चुनाव आयोग होता है वह पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव नहीं कराता। बाकी राष्ट्रपति का हो गया, राज्य विधानमंडलों का, उपराष्ट्रपति का कराता है, लेकिन पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव भारत का चुनाव आयोग नहीं कराता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम पारित हुआ। तो देखिए आप लोग इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होने का चांस है। तो 1923 में जो है कर्मचारी मुआवजा अधिनियम पारित हुआ। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैडमिंटन महासंघ की 30वीं विश्व चैंपियनशिप का आयोजन 2026 में निम्न में से किस देश में प्रस्तावित है। तो भारत में। देखिए एग्जाम में यह क्वेश्चन बन सकता है, करंट का क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग याद रखिएगा। तो विश्व बैडमिंटन महासंघ की 30वीं विश्व चैंपियनशिप का आयोजन 2026 में जो है भारत में प्रस्तावित है। देखिए यदि आप लोग इतिहास विषय से जीआईसी और जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना चाहते हैं, आप लोग देंगे, तो आप लोग हमारे साथ भी इतिहास विषय की तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए कृषि आय पर कर, तो यह संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी रेलवे, बीमा, डाक, घर, बचत बैंक, ये सब संघ के अंतर्गत आता है। देखिए संघ सूची वह होता है जिसमें केवल केंद्र सरकार ही अपना जो है कानून बना सकता है, वह संघ सूची होता है। देखिए समवर्ती जो होता है, समवर्ती जो सूची होता है उसमें केंद्र और राज्य दोनों अपना जो है कानून बनाते हैं। और देखिए जो रेलवे होता है, आप लोग याद रखिएगा, रेलवे जो होता है यह संघ सूची का विषय है। और देखिए रेलवे जो पुलिस होता है वह राज्य सूची का विषय होता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिए। कह रहा है कि एक मूल दूसरे मूल से दोगुना होने पर, तो देखिए 2b² बराबर 9ac है, यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लिया कि बाबर ने नूर अफसान नामक एक बाग का विकास किया, कहाँ पर। तो आगरा में किया, याद रखिएगा। बाबर ने नूर अफसान नामक जो बाग का विकास किया था वह आगरा में किया था, याद रखिएगा। यदि आप लोग जितना भी एलटी ग्रेड एग्जाम में जीएस के क्वेश्चंस का एग्जाम मतलब जितना भी एग्जाम हुआ सभी का क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो कमेंट करेगा, मैं सभी क्वेश्चंस को इसी प्रकार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करा दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है करें कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जा सकता है। तो देखिए अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो होता है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो केवल ए जो होगा यानी पहला जो होगा यहाँ पर कथन वही सही होगा। और देखिए 360 जो होता है वो वित्तीय आपातकाल होता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही होगा।
देखिए भिंडी किस फसल की प्रजाति है, बहुत लोग गलत किए होंगे। तो भिंडी देखिए वो केला जो है इसकी प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही। देखिए सब आयोग के द्वारा माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से एक जंतु में 4 चैम्बर दिल होता है। तो मगरमच्छ में जो होता है 4 चैम्बर दिल होता है, याद रखिएगा। दक्षिण रेलवे मंडल का मुख्यालय चेन्नई में है, तो याद रखिएगा दक्षिण रेलवे मंडल का मुख्यालय चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन है कि 2024 एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीती। देखिए जापान ने जीती, याद रखिएगा एग्जाम में पूछ सकता है, करंट का भी क्वेश्चन हाल ही का है। तो 2024 एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप जो है जापान ने जीता। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जून 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत देखिए 99वें स्थान पर है, 99वें पर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए किस मामले में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग नहीं करते हैं। देखिए बच्चे के लिंग का निर्धारण करने में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग नहीं किया जा सकता है। बाकी संभावित अपराधी को ढूंढने में, वारिसनामा विकार का पता लगाने में, पितृत्व मतभेद में किया जा सकता है, लेकिन बच्चे के लिंग निर्धारण में जो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग नहीं किया जा सकता है। देखिए अब मैथ से क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान दे दिया है। कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से अंतर दे दिया है राशि क्या। तो देखिए इसका फार्मूला होता है, अंतर दे दिया है 2 वर्षों का, तो 240 बराबर होता है। देखिए अंतर जो होता है PR² अपान यहाँ पर यही होता है। इस पर आप रख देंगे तो आप आराम से इसको निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि हर्षवर्धन के प्रशासन में भाग नामक कर, देखिए भाग जो था वह भूमि कर था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा कि हर्षवर्धन के प्रशासन में भाग जो था एक भूमि कर था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का हेड कह रहा है कि अपना 113वां, देखिए जिसको पता होगा ILO का मुख्यालय कहाँ पर आसानी से कर देगा, तो जिनेवा में देखिए 113वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था जिनेवा में किया गया था। अगला है कि धान की फसल के खैरा रोग को किसके छिड़काव से नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए जिंक सल्फेट के छिड़काव से धान की फसल के खैरा रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि IIVR द्वारा विकसित भिंडी की एक नई प्रजाति को कहा जाता है। देखिए काशी लालिमा, याद रखिएगा जो लालिमा है काशी लालिमा या भिंडी की प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। पहली आज़ाद हिंद फौज के गठन का श्रेय देखिए कैप्टन मोहन सिंह को जाता है, याद रखिएगा। बहुत लोग सुभाष चंद्र बोस मानने होंगे, एग्जाम में कर आए होंगे। तो पहली आज़ाद हिंद फौज के गठन का जो श्रेय है वो कैप्टन मोहन सिंह को जाता है। अगला है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने की शक्ति। देखिए कह सकते हैं थोड़ा टफ क्वेश्चन है, जो नहीं पढ़ा होगा धारा 18 के अंतर्गत होता है, याद रखिएगा एग्जाम पूछ सकता है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा देखिए किसी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने की जो शक्ति है वह धारा 18 के अंतर्गत है। अगला कह रहा है कि कौन सा निम्नलिखित है इसमें से सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उत्तर मध्य रेलवे का नई दिल्ली नहीं होता है। आप लोग कमेंट बताइए कि कहाँ पर होता है। बाकी उत्तर पश्चिम का जयपुर, दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद, उत्तर पूर्वी गोरखपुर होता है, बल्कि उत्तर मध्य का आप लोग बताइएगा कहाँ पर होता है। अगला है कि कह रहा है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन किया गया। तो देखिए लखनऊ में किया गया। कावेरी जल विवाद जो है किन राज्य समूह के बीच है। तो तमिलनाडु कर्नाटक बीच, याद रखिएगा जो कावेरी जल विवाद है यह तमिलनाडु कर्नाटक के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाले रंगों का सही अनुक्रम क्या। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए विबग्योर होता है, क्या होता है विबग्योर होता है। यह कुल 7 रंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही होगा। तो देखिए हम लोग 30 क्वेश्चन देखे हैं। यदि आप लोग बाकी भी सभी एग्जाम जितने भी जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो अधिक से अधिक कमेंट करिएगा। और यदि आप लोग हमारे साथ जो है जुड़कर इतिहास विषय की तैयारी करना चाहते हैं तो भी चैनल से जुड़ जाइएगा। बहुत जल्द आप लोगों के लिए चैनल के द्वारा इतिहास जो विषय को कवर कराया जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।